एक दुखद समाचार सामने आ रहा है, जहां पर दिल्ली लाल किले के पास अभी कुछ देर पहले एक ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट के अंदर अभी तक ये बताया जा रहा है कि 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 24 से ज्यादा लोग अभी फिलहाल इंजर्ड बताए जा रहे हैं। आपको मैं पूरी जानकारी दे दूं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि ये 2 कार्स के अंदर एक्सप्लोजन हुआ है, ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट की वजह से तकरीबन 9 लोग जो हैं अभी फिलहाल उनकी मृत्यु बताई जा रही है और 24 से ज्यादा लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। 20+ का ये आंकड़ा सामने आया है। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो सभी टीम्स जो है वो मौके पर पहुंच चुकी हैं। एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो इसकी बताई जा रही है लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास, जहां पर 3 से 4 व्हीकल्स जो है उनमें आग लग गई और आग लगने की वजह से ब्लास्ट हुआ और इसके अंदर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। और आपको मैं बता दूं कि बॉम्ब मेकिंग आइटम्स जो है वो फरीदाबाद में रिकवर भी हुई थी आज सुबह और इसको उसके साथ रिलेट किया जा रहा है, लेकिन अभी एज सच कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। और ये भी मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं कि अभी तक इसके अंदर 9 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ जाए, क्योंकि जब ब्लास्ट होता है तो अभी फिलहाल जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उनकी मानेंगे तो इतना आंकड़ा सामने आया है, लेकिन बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हैं जिनका इलाज अभी फिलहाल चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि मिलिटेंसी एंगल जो है वो भी देखा जा रहा है। एनएसए की तरफ से ये कहा जा रहा है और एनआईए की टीम्स मौके पर पहुंच चुकी हैं और कंफर्म जो हॉस्पिटल सोर्सेज बता रहे हैं, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि 24 इंजर्ड हैं और 9 से ज्यादा लोग इसमें उनकी मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पूरा एरिया हाई अलर्ट पर रखा है और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी हाई अलर्ट हो चुका है। आज सुबह ही हम आपको जानकारी दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला एक डॉक्टर जो है उसके लॉकर से जब AK-47 बरामद हुई, उसके बाद जब उससे पूछताछ हुई तो 300 किलो एक्सप्लोजिव जो है RDX वो बरामद हुआ था फरीदाबाद से। लेकिन उसके बाद अब दिल्ली के अंदर ये बड़ा जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद अब पूरा एरिया हाई अलर्ट पर है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है, गुजरात हाई अलर्ट पर है, जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। और ये देखने को मिल रहा है कि अभी फिलहाल 2 जो गाड़ियां हैं, बताया जा रहा है कि 3 से 4 गाड़ियां थी जिनके अंदर ये एक्सप्लोजन हुआ। अब दिल्ली में हाई अलर्ट है, ऑर्डर्स जो हैं वो निकल चुके हैं सभी मार्केट्स को बंद करने के, जितने भी क्राउडेड एरियाज हैं उन्हें भी बंद करने को कहा गया है और रेड फोर्ट जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है। टोटली शटडाउन हो चुका है दिल्ली के अंदर। इंटरनेट सर्विसेज दिल्ली में अभी फिलहाल बंद है और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर, मुंबई, गुजरात और उत्तर प्रदेश, इन तमाम एरियाज के अंदर हाई अलर्ट है। अब हाई अलर्ट जो है वो मुंबई, गुजरात, जम्मू कश्मीर में है, लेकिन मिलिटेंसी एंगल या फिर कोई अनहोनी भी हो सकती है। हो सकता है कि ये सिर्फ एक रिलेट करने वाली चीज हो कि आज इस तरीके से 300 किलो RDX बरामद हुआ। हो सकता है कि वैसा कोई एंगल बाद में रिपोर्ट्स के मुताबिक निकलकर सामने ना आए, लेकिन अभी फिलहाल जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो भी वहां पर पहुंच चुकी हैं और अब जो इंटरनेट सर्विसेज है वो भी वहां पर बंद कर दी गई हैं और पुलिस ने जो है अभी फिलहाल कोई भी पुष्टि नहीं की है कि आखिरकार ये डेटा कितना है। मैं आपको बता दूं कि पावरफुल ब्लास्ट हुआ है रेड फोर्ट जोल्ट्स दिल्ली के पास, जब 20 फायर ट्रक्स जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और मल्टीपल डेथ्स जो है वो सस्पेक्ट कर ली गई हैं। आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि इनिशियल रिपोर्ट्स की मानेंगे तो ये कहा जा रहा है कि 9 लोगों की मृत्यु हुई है। अब आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं कि आखिरकार क्या कुछ लगता है, आप एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर क्या कुछ सोचते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि 9 से ज्यादा लोग मृत्यु इन लोगों की हुई है और 20+ इंजर्ड है। अब ये 20+ कितने हैं, क्या ये 24 है, 25 है, 30 है या फिर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे जैसे स्थिति क्लियर होगी वैसे वैसे करके ये चीजें सामने आएंगी। मैं आपको बता दूं कि एक कुछ कार्स के अंदर ये ब्लास्ट हुआ और ये एक्सप्लोजन जो है फायर जो है वहां पर पूरे इलाके में लग गई और जो दुकानें हैं वो भी इसकी चपेट में आई है। इंसिडेंट गेट नंबर 1 के पास हुआ है स्टेशन का। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने जो है इसको लेकर जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते 8 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन अब साथ साथ ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के अंदर जो है इन तमाम लोगों को भर्ती किया गया और उसके बाद अब बहुत सारे लोगों की जो यहाँ पर ट्रीटमेंट है वो की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हुआ, जब बहुत सारी फायर की जो यहाँ पर
टीम्स है वो भी मौके पर पहुंची है और दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और एनआईए की टीम्स है और बाकी की जितनी भी टीम्स हैं वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। लेकिन अब ये बहुत ही बड़ी जो है वो यहाँ पर एक वारदात कहें या फिर एक हादसा कहें वो हुआ है और सिक्योरिटी जो है वो बीफ अप हो चुकी है। मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली में एडिशनल डिप्लॉयमेंट हो चुकी है फोर्सेस की मेट्रो स्टेशन पर और बाकी जगहों पर भी। उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट हो चुका है। जो अभी रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि जो गेट नंबर 1 के पास ब्लास्ट हुआ है हो सकता है कि वो मिलिटेंट्स के साथ रिलेटेड कोई एंगल हो, लेकिन अभी इसको लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 24 इंजर्ड अभी तक बताए जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे होगी हो सकता है कि डेथ टोल जो कि अभी फिलहाल 9 है वो और भी बढ़ सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि इशू एक ऑर्डर हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि पूरे एरिया को हाई अलर्ट पर रखें। मैं आपको सबसे पहले जेके मीडिया के माध्यम से ये न्यूज बता रही हूँ। अब प्रीति चौधरी जी कह रही है पाकिस्तान वालों ने बॉम्ब रख तो नहीं दिया। अभी फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर अभी इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब देखिए लाल किले की तरफ जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है। दिल्ली में इंटरनेट सर्विसेज डाउन है। दिल्ली में हाई अलर्ट रख लिया गया है और मार्केट जो है और जो क्राउडेड एरियाज हैं उन एरियाज को बंद कर दिया गया है। एनआईए की टीम, एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और हॉस्पिटल के जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि 9 लोग जो है इनकी मृत्यु हो गई है। जेपी हॉस्पिटल ने जो है अभी फिलहाल इसकी पुष्टि की है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें कुछ हमारे पास हैं, ये आप वीडियोस देखिए। तो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये दिल्ली की सिचुएशन है और जब ये तस्वीरें सामने आई तो ऑब्वियसली ये तस्वीरें जो है बेहद ज्यादा दिल दहला देने वाली है। कार ब्लास्ट हुआ है। जो लोग अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं इस लाइव सेशन में उनको मैं बता दूं कि कार जो है वो दिल्ली रेड फोर्ट के पास मेट्रो स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें कि अभी फिलहाल 9 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। लेकिन हो सकता है ये जो डेथ टोल है वो बढ़े क्योंकि बहुत सारे लोग इंजर्ड है। मोर देन 2 डजन पीपल इसमें बताया जा रहा है कि जो इंजर्ड है। और मैं आपको बता दूं कि 3 व्हीकल्स जो है वो भी जल चुकी हैं। 3 नहीं, बहुत सारी गाड़ियां हैं जो जली हैं क्योंकि जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं ये अराउंड 7 बजे के करीब ये पूरा मामला पेश आया। अब 7 फायर टेंडर्स जो है वो वहां पर डिप्लॉय की गई है। 15 CAT एम्बुलेंसेज वहां पर है। फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड वहां पर मौजूद है। पुलिस टीम्स वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची है। कॉज ऑफ एक्सप्लोजन क्या है वो अभी फिलहाल क्लियर आउट नहीं हुआ है, लेकिन अब इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और एक्सप्लोजन रिपोर्ट हुआ है एक कार में गेट नंबर 1 ऑफ दिल्ली रेड फोर्ट लाल किला मेट्रो स्टेशन। अभी फिलहाल कुछ ही मिनट्स पहले 7 बजे के करीब ये पूरा मामला पेश आया और पूरे एरिया में पैनिक का माहौल है और हाई अलर्ट पर पूरे एरिया को रखा गया है। ब्लास्ट की वजह से बहुत सारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट रिसीव्ड एक कॉल रिसीव होती है जिसमें कि बताया गया कि 7 बजे के करीब इसके अंदर जो है यहाँ पर आग लग गई। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। फायर फाइटर्स जो है वो इन आग की लपटों पर काबू पाने की उनकी तरफ से कोशिश की। बहुत ही छोटे टाइम ऑफ स्पैन में वो वहां पर पहुंच गए, लेकिन ये तस्वीरें बेहद ही ज्यादा दिल दहला देने वाली है। अब जो लोग अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं उन लोगों को मैं एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये देखिए तो ये वो तस्वीरें हैं जो कि दिल्ली से सामने आई। बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली तस्वीरें। और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो हम आपको शायद इस कैमरा के माध्यम से दिखाना सही नहीं होगा और कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के चलते हम आपको ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते। लेकिन ये बेहद ज्यादा दिल दहला देने वाला मंजर और ये बेहद ही खतरनाक एक चीज सामने आई जब आज सुबह ही यहाँ पर 300 किलो RDX बरामद हुआ है। और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर कि इनको लेकर पुष्टि की जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर जहां पर कि गौरी शंकर मंदिर के पास ये भयानक धमाका हुआ, वाहन में आग लगी और सूत्रों के अनुसार
4 वाटर टेंडर यानी कि WT-04 और एक वाटर ब्राउजर WB-01 तुरंत वहां पर रवाना कर दिया गया है। ADO CL मीना और STO प्रवीण मौके पर मौजूद है। 7 बजे ये पूरा का पूरा हादसा पेश आया। फिलहाल धमाके के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड, पुलिस और बाकी की जो टीम्स है वो वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो इस पूरी चीज को लेकर जो है यहाँ पर सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि 9 लोग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है अभी फिलहाल, और उसके बाद अब जो है वहां पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब इसको लेकर जम्मू कश्मीर, गुजरात और साथ ही साथ मुंबई और उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो एरियाज है जो कि इनके साथ लगते हुए स्टेट्स हैं। या मुंबई थोड़ा दूर भी है, लेकिन मुंबई का वो अटैक जो है वो कोई नहीं भूला है 26/11, और अभी ये भी नवंबर का ही महीना है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एंगल्स हैं और इन एंगल्स को जो है वो रिलेट किया जा रहा है इस चीज से कि एक धमाका हुआ जब आज 300 किलो RDX बरामद हुआ, एक डॉक्टर के लॉकर के अंदर से AK-47 निकली, इस चीज से भी रिलेट कर रहे हैं। टेरर एंगल है या फिर नहीं है, वो भी जैसे ही तमाम चीजें सामने आएंगी वो भी आप तक जरूर जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है और बहुत सारे लोग जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, और डेथ टोल जो कि अभी फिलहाल 9 है वो बढ़ सकता है, जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसके चलते कि अब हो सकता है कि उनकी स्थिति कैसी है वो भी बहुत जल्द पता हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में इस तरीके का हादसा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली है नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया और वहां पर सिक्योरिटी जिस तरीके की होती है वो हम सभी को पता है। पूरे भारत के अंदर जिस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन अभी फिलहाल क्या ये कोई आतंकी साजिश है या फिर सिर्फ एक नॉर्मल एक गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजन है, वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। सभी टीम्स मौके पर पहुंची है। जैसे मैंने बताया कि दिल्ली से बाहर निकलने के जितने भी एरियाज हैं उन्हें बंद किया गया है। लाल किला जाने के रास्ते और एग्जिट पॉइंट्स बंद किए गए हैं। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम्स, NIA की टीम्स और जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो भी वहां पर पहुंच चुकी है और इस चीज को लेकर बहुत ही सतर्कता के साथ काम किया जा रहा है। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए JK मीडिया के साथ। जो भी इसको लेकर अपडेट होगी वो भी आपको जरूर देंगे। नमस्कार।